हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कुछ एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बैजनाथ में कत्यूरी काल में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो कौन सा मंदिर का निर्माण किया गया था? आपका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चेतू और मांकू थे। तो चेतू और मांकू ये कौन थे उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि ये दोनों चित्रकार थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य एवं फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित कब किया गया? तो किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि 1893 से 95। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1563 में अल्मोड़ा को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो अल्मोड़ा को अपनी राजधानी ये किसके द्वारा बनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा चंद राजाओं के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले चंद शासक थे। तो सबसे लंबे समय तक कौन सा चंद शासक था जिसने शासन किया? आपका सही उत्तर होगा ज्ञानचंद के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मासिक पत्र बंधु के संपादक थे। तो ये जो बंधु नामक समाचार पत्र है ये किस प्रकार का पत्र था? मासिक। और इसके संपादक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा राम सिंह धोनी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूमि सीमा अधिनियम उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1972 में लागू किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी इन चारों में से कौन सी नहीं होगी? आपका सही उत्तर है वो होगी आपकी सोंग नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है केदारनाथ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान से कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन 1995 में शुरू किया गया था? तो मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? कल्याण सिंह रावत को। और इनके द्वारा मैती आंदोलन ये कब चलाया गया है? 1995 में। और किस स्थान से चलाया गया है? आपका सही उत्तर होगा ग्वालदम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और इस बाल सभा की स्थापना कब होती है? 1935 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी शहर की स्थापना किसने की? यानी हल्द्वानी शहर को किसके द्वारा बसाया गया है? आपका सही उत्तर होगा ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने गढ़वाल में सबसे लंबा शासन किया था? तो गढ़वाल में किस वंश के द्वारा सबसे अधिक समय तक शासन किया गया है? आपका सही उत्तर होगा पंवार वंश के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किस ताल को त्रिऋषि सरोवर के रूप में जाना जाता है? तो त्रिऋषि सरोवर हम किस ताल को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ये कहते हैं आपके नैनीताल झील को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है,
अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच डाक सेवा कब शुरू हुई थी? तो किस वर्ष शुरू होती है ये डाक सेवा अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य? आपका सही उत्तर होगा 1815 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन्यती और रयंती किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो किस जनजाति से संबंध है इनका? आपका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुंडेर नामक आभूषण पहना जाता है। तो मुंडेर नामक जो आभूषण है, इस आभूषण को हम किस अंग में धारण करते हैं? आपका सही उत्तर है इसको हम कान में धारण करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है चमोली जिले की स्थापना कब हुई थी? तो चमोली जिला ये कब अस्तित्व में आता है? आपका सही आंसर होगा 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल के पहले राजा कौन थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी? तो शाह की पदवी धारण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा प्रद्युमन शाह के द्वारा। ऑप्शन बलभद्र शाह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? आपका करेक्ट उत्तर होगा राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में हम किस शासनकाल को जानते हैं, किसके साम्राज्य काल को जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कत्यूरी वंश को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1926 में कृपाराम मिश्रा ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो कृपाराम मिश्रा के द्वारा कोटद्वार से कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया गया है? आपका सही उत्तर होगा गणदेश नामक पत्रिका। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर कब्जा करने के बाद राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आपका सही उत्तर होगा टिहरी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा छोलिया नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कंडवा एक है। तो कंडवा ये क्या है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा कि कंडवा एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना कब होती है? आपका सही उत्तर है 1906 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा ये कब समाप्त होती है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा ये 1829 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में उत्तराखंड का वर्णन कैसे किया महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन कैसे किया गया है? तो कैसे किया गया है? आपका सही उत्तर होगा ये किया गया है आपके उत्तर कुरु के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा नाटक लिखा गया था? आपका सही उत्तर होगा ये आपका उषा रोदिया नाटक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।